स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं उनको। तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो जब भी कोई इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जब भी कोई इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमेशा डिग्री क्या होनी चाहिए इक्वेशन की? 2 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर आप देखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और इसमें आप देखोगे यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हो तो आप 1 कंसीडर करोगे। पावर मीन्स जैसे मैंने लिखा 2 पावर 3, तो पावर मीन्स 2 के ऊपर 3 लगाओगे और इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें? जितनी इसकी पावर है 3 है तो 2 1 2 3, 2 को 3 टाइम्स किया। अगर मैंने 2 पावर 5 कर दिया तो आपको 2 को 5 टाइम्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं इसी तरीके से यहाँ पर देखूंगी x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है आप यहाँ पर देखोगे 2 है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री 2 होगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और a नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। उसी केस में वो क्या कहलाएगी? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करेंगे तो आप कहोगे x इज इक्वल इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज ए रियल नंबर, तो उस केस में अल्फा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स अगर x इज इक्वल टू अल्फा एक रियल नंबर है तो उस केस में अल्फा इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। अगर इफ इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर अल्फा एक रियल नंबर है तो अल्फा इसका रूट कहलाएगा अगर क्या करे? अल्फा इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट मींस प्रीवियस चैप्टर में देखा था, सेटिस्फाई करने का मीनिंग होता है कि वो क्या करे? इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन की हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू 0 राइट साइड है। इट मीन्स x की वो वैल्यू जिसे हमें अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी राइट साइड 0 दे रखी है, तो लेफ्ट साइड भी अगर 0 आ गई तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू अल्फा इस गिवन इक्वेशन का एक रूट होगा। अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। और एक बात और, जैसे हम क्या करते हैं, अब ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इक्वेशन के केस में हमेशा क्या होती है? लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल साइन से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो, एक ही बात है। जस्ट क्या डिफरेंस है? इक्वेशन हमेशा इक्वल साइन से कनेक्टेड होती है जबकि पॉलिनोमियल में इक्वल साइन से कनेक्टेड नहीं होता। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हो तो आप क्या बात करते हो? जीरोज की बात करते हो। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उस केस में हम रूट्स की बात करते हैं। बात से है सेम ही, रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉरी यहाँ पर जीरोज कहलाएंगे। अब आप दोनों ही देखो, हम दोनों ही फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। बिकॉज जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर किया था, इट मीन्स पॉलिनोमियल चैप्टर किया था आपकी क्लास 10th का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर हम इसके रूट्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखोगे, या पहले हम देख लेते हैं कि इसका रूट होगा क्या जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर हम निकालेंगे बाद में।
नेक्स्ट जो हम अभी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फिर हम इसके रूट्स निकालना सीखेंगे। तो पहले आप देख लो इसके रूट्स हमें क्या गिवन है। रूट्स आपको यहाँ पर इसके गिवन है, ये इधर तो आपको यहाँ पर रूट्स गिवन है, रूट्स इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होने चाहिए, तो दोनों रूट्स क्या दे रखे हैं 2,2। और ऐसे ही हम जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जीरोज क्या दिए हुए हैं 2,2। तो आप देखोगे अब हम जब सेटिस्फाई की बात कर रहे हैं कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा इक्वेशन को, इट मीन्स ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब आप इस रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करोगे, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो आप देखोगे LHS आपको क्या दिया, LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल साइन के इधर की बराबर है x² - 4x + 4, और यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो इस केस में बिकॉज रूट सामने यहाँ पर गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 8 + 4 इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर होगी आपकी RHS के बराबर। RHS आपको क्या दिया 0 दिया हुआ है। तो मैंने कहा था x की वो वैल्यू जो कि रियल नंबर हो उस केस में वो उसका रूट कहलाएगी अगर उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन गिवन इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए। अगर हम x इज इक्वल टू अल्फा इक्वेशन में पुट करें, जब आपने x इज इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो कि x² - 4x + 4 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो उस केस में आपको 0 मिल गया जो कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के बराबर है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इस केस में आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर रूट्स कहलाएंगे, और दोनों रूट्स इक्वल ही होंगे इसलिए 2,2 2 टाइम्स लिखो क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए आपके 2 रूट्स होंगे। अब नेक्स्ट हम कहते हैं एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे। अब हम कह देते हैं यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें ऑब्वियसली ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जीरो मीन्स जीरो क्या होते हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, तो ऑब्वियसली जब आप इसमें पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर अब इसमें सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होगा कि हम जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं कि वो क्या होगा P2 इज इक्वल टू 0 होगा। हमने फैक्टर थ्योरम करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उसमें क्या कहा था अगर गिवन नंबर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 होगा तो उस केस में PA इज इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज यहाँ पर 0 क्या है आपके 2 है तो इट मीन्स P2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो Px आपको यहाँ पर क्या गिवन है x² - 4x + 4, तो कुल मिलाकर अगर x को 2 से आप रिप्लेस कर दो बिकॉज जीरोज आपको क्या दे रखे हैं दोनों सेम जीरोज है, तो 2² - 4 2 + 4 इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये इसका क्या कहलाएगा जीरोज ही कहलाएगा। तो आप जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करो, यहाँ पर हम जीरोज की बात करते हैं यहाँ पर हम रूट्स की बात करते हैं, बट बात है दोनों सेम थिंग, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रूट्स निकालेंगे। और यहाँ पर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के रिगार्डिंग, क्योंकि जब हमने सेकंड चैप्टर किया था पॉलिनोमियल तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे थे फैक्टराइजेशन मेथड के। तो इसलिए आपको पहले चैप्टर जो 2 है आपके क्लास 10th का उसमें फैक्टराइजेशन से रूट्स कैसे निकालते हैं जीरोज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो सीख रहे हैं। फिर सेम वही मेथड यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए यूज करना है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे पर ज्यादा नहीं देखेंगे। अगर किसी को ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं तो वो पहले पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर की वीडियो जाके देखे, वहाँ पे हमने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर करें क्योंकि वहां पर हमने डिटेल के साथ ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो कुल मिला के आप रूट्स कह दो जीरोज कह दो, इट मीन्स वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मीनिंग है आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी या फिर PA इज इक्वल टू 0 होगा, ये कह सकते हो। कंपेयर इसलिए करके बताया दोनों चीजों को कि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है जो पूछा हुआ है इसी के रिगार्डिंग रूट्स के रिगार्डिंग।
क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। कौन सी इक्वेशन 2 एज ए रूट है? तो आप यहाँ पे ऑप्शंस गिवन आपको, x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है x² प्लस का 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 2x² माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है 3x² माइनस का 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर खुद चेक करो कि कौन सा किस इक्वेशन का 2 एक रूट होगा। ऑब्वियसली क्या करेगा, जब आप उस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी राइट साइड क्या आ जाएगी, 0, लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप पुट करके देख लो, अगर किसका रूट होगा उसको सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में इसका रूट होगा। तो x इज इक्वल टू 0 जब हमें a में पुट करेंगे तो x² माइनस का 4x प्लस का 5, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड में जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो उस केस में x² क्या हो जाएगा, 2² माइनस का 4 2 प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 4 9 9 माइनस 2 8। ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है। तो राइट साइड आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, 2 इसका रूट नहीं होगा। सेकंड में देख लेते हैं, बी ऑप्शन में x² प्लस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे LHS में, LHS आपकी क्या x² प्लस का 3x माइनस का 12, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2² प्लस 3 2 माइनस 12। पुट करना मतलब x की जगह बस आप 2 रख दो, तो 2² आ गया, 3 इंटू 2 माइनस 12, तो ये क्या आ गया 6 प्लस 4 10 10 माइनस 12 2, तो माइनस का 2। इस केस में भी क्या आ रहा है आपका, 0 नहीं आ रहा क्योंकि राइट साइड क्या है आपकी दी हुई है, 0 दी हुई है, इसके बराबर आएगा तभी आपकी क्या होगा, ये क्या होगा 2 इसका रूट होगा। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर आप देखो, तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 पुट करो अब इस इक्वेशन में, आई थिंक इसमें होगा। LHS आपकी क्या दे रखी है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 6, तो 2 की स्क्वायर माइनस का 7 2 प्लस का 6, ये होगा 8 प्लस 6 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के 2 किस इक्वेशन का रूट होगा, यहाँ पर ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट 2 जो रूट है वो इस इक्वेशन का होगा यहाँ पर। तो जब भी आप रूट की बात करोगे इट मीन्स वो गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया, जब इस इक्वेशन में देखा हमने, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आपकी RHS में क्या 0 दे रखा, तो हमारा भी यहाँ पर RHS में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स इसको ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन कॉपी कर लो। फिर अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो वैसे तो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड बिकॉज जिसे हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, वो हमने सेकेंड चैप्टर में उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन उस मेथड से नहीं करेंगे। जो नया मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसी मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आपको नया कॉन्सेप्ट भी इजी समझ आ जाए अच्छे से। तो आप यहाँ पर देखोगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 मेथड्स होती हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने पॉलिनोमियल में सेकंड चैप्टर में किया था, तब वहां पर भी ये मेथड यूज किया था और बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। इसके अलावा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हम कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं,
अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो इसमें हम मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। अब जैसे कि फैक्टराइजेशन तो हम एक एग्जांपल लेके करते हैं और हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 1 की स्क्वायर। वैसे इसमें फैक्टराइजेशन करने की इतनी नीड नहीं है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टाइप का है। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और अगर किसी को आता है तो ऑब्वियसली आता ही होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की। तो अभी मैंने क्या कहा, फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। जैसे हम नंबर सिस्टम में फैक्टर्स पढ़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पर फैक्टर्स देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म आपकी देखो, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या है 3x और लास्ट टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि कहलाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो माइनस का 10। तो जो ये मिडिल टर्म है इसको आप ऐसे स्प्लिट करोगे, साइन के साथ लिखोगे इस टर्म को, जो कि ये क्या है 3x है। तो इसको ऐसे ब्रेक करोगे कि आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ जाए, आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। इट मीन्स आपका क्या आ जाए, माइनस का 10 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाए और प्लस करने पर आपका क्या आ जाए 3x आ जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको मिडिल टर्म जो कि साइन के साथ लेनी है, यहाँ पर प्लस का है तो मैंने 3x लिख दिया क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा प्लस का, और माइनस का होता तो आप माइनस का 3x लिखते। तो प्लस के 3x को इस तरीके से टू टर्म्स में यहाँ पर ब्रेक करना है ए और बी पार्ट में, कि आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर तो वहां पर कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। कांस्टेंट टर्म -10 है, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, और प्लस करने पर नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस करने पर होगा। अब आपको पता कैसे चलता है कि प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर मिडिल टर्म मिलेगी, कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन होता है ना, यहाँ पर क्या साइन आ रहा है, इधर माइनस साइन आ रहा है, तो इट मीन्स मिडिल टर्म कैसे आएगी, टू टर्म्स को इस टर्म, ये मिडिल टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उन टू टर्म्स का सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, आपके प्लस का 3x आ जाए। तो जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन होता है इससे पता चलता है कि मिडिल टर्म को किस टाइप से टू टर्म्स में ब्रेक करना है। एक तो उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर कांस्टेंट टर्म फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, और दूसरा कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन दे रखा है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मिडिल टर्म की दोनों टर्म्स को प्लस करके या माइनस करके ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर 10 के साथ माइनस साइन दे रखा है तो इट मीन्स जो मिडिल टर्म आपकी 3x वो टू टर्म्स को माइनस करके यहाँ पर आएगी। कुल मिला के ये है, तो सब्सट्रैक्ट करने पर आएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर आपने 3x को यहाँ पर ब्रेक कर दिया 5x और 2x में, तो आप यहाँ पर देखोगे 5x और -2x में अगर 3x को ब्रेक किया तो यहाँ पर जब आप 5x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर आ गया। और जब आप, मैंने क्या किया क्योंकि 10 के साथ क्या है माइनस का साइन है, तो इट मीन जो 3x है आपका क्या होगा, इस तरीके से दो टर्म में ब्रेक करेंगे कि क्या आना चाहिए, माइनस करने पर प्लस का 3x आना चाहिए। तो 5x - 2x जब आप करोगे तो आपको एक्चुअल में क्या मिलेगा, प्लस का 3x ही मिलेगा। तो साइन मिडिल टर्म को प्लस करके आनी चाहिए, माइनस करके आनी चाहिए। कैसे स्प्लिट करेंगे, वो कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हमने क्या किया, ऐसी मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक किया कि दोनों टर्म को यहाँ पर माइनस करने पर आपको प्लस का 3x चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर दोनों टर्म्स को फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ रहा है हमारा। तो इट मीन्स आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और 3x को क्या लिख सकते हो 5x - 2x, 5x - 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे, कॉपी कर लो पहले ये अगर किसी को करना है तो, फिर आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन से। और फिर भी अगर आपको फैक्टराइजेशन इस मेथड से क्वेश्चन ना आए
तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में हमें इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वहां पे देख लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे, टू टर्म्स का पेयर बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 टर्म्स है टोटल, तो 2 टर्म्स का एक पेयर, 2 टर्म्स का एक पेयर। यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स आएगा, तो अंदर क्या रह गया, एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस 5 रह गया माइनस का। अब आप यहाँ पर देखोगे अंदर आपको जैसे इसके अंदर x प्लस 5 आएगा, यहाँ पर भी क्या बनाना है, x प्लस 5 ही बनाना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2, वो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 5। अब कैसे रहेगा, आप ये देखो, जब माइनस के 2x को आप 2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करोगे, तो उस केस में आपका, या फिर आप ऐसे कर लो, माइनस के 2x को कॉमन कैसे आएगा, आप देखो माइनस के 2x को जब मैंने जो कॉमन लिया है माइनस के 2 से डिवाइड करोगे, तो उस केस में आपका कोसेंट क्या आएगा, x आएगा, तो वही आपका अंदर जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगी माइनस के 2 से जब हम माइनस के 10 से जब हम -2 कॉमन लेंगे, तो इट मीन्स माइनस के 10 को आप माइनस के 2 से डिवाइड करोगे, और उस केस में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये माइनस का 10 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो अंदर की साइड हम लेते हैं कॉमन लेने के बाद, वो क्या होता है, कोसेंट, और जो हम कॉमन लेते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइजर होता है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये डिवाइजर हुआ जो कॉमन लिया है, और डिवाइड करने पर कितना आ रहा है वो कोसेंट हम अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट में सेम चीज है पहले उसको लिख लो, या बाद में भी लिख सकते हो कि x प्लस 5 x प्लस 5, ये हमेशा दोनों में सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग हुआ तो क्वेश्चन गलत है, इट मीन्स। तो यहाँ पर भी x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5, इसलिए एक बार मैं x प्लस 5 लिखूंगी, इसके बाद रिमेनिंग है जो वो लिखेंगे x माइनस 2, ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या x है, ये तो हम लिख चुके टर्म, और माइनस का 2 और ये भी लिख चुके, तो x माइनस 2 मैंने लिख दिया, और कुल मिला के आपके पास जीरो क्या आ गए, माइनस का 5 और 2, ये आपके पास क्या आ गए, जीरोज आ गए। ये आगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, अगर हमें ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये दे रखी है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर भी हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू जी निकाले, और फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किसमें कर दिया, लीनियर फैक्टर्स में। x प्लस 5 एक लीनियर फैक्टर हुआ, x माइनस 2 एक अनदर लीनियर फैक्टर हुआ। तो फैक्टराइजेशन मीन्स लीनियर फैक्टर में हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो इसलिए ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी जैसे हमने फैक्टराइजेशन में x की वैल्यू निकाली, वैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में निकालोगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें बी ए सी क्या है, ये हम सारे देखते हैं। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उस केस में हम कहेंगे b होगा x का कोफिशिएंट माइनस b आना चाहिए, प्लस माइनस, इट मीन्स बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, तो इसलिए प्लस माइनस है। एक बार आप माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके एक बार रूट निकालोगे, और दूसरा रूट निकालोगे माइनस बी, इस टाइम क्या लोगे, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a करके सेकंड रूट निकालोगे। तो यहाँ पर b क्या है आपका x का कोफिशिएंट, a क्या है x² का कोफिशिएंट, और c क्या आपकी कांस्टेंट टर्म अपॉन में 2a आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो कोई मैटर नहीं करता, बट आप जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार ये फॉर्मूला लिखना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये भी हमें यहाँ पर, ये हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी x² माइनस 3x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले में रखकर यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, और आप देखोगे इसमें इस फॉर्मूले से भी सेम यही वैल्यूज आपको मिलेगी। तो देखो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, जो कि a होता है 1 है, x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x की मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर ये दे रखी, साइन के साथ लिखना है माइनस का 10। अब इस फॉर्मूले में सारी की सारी पुट कर दो, माइनस बी
बी क्या है 3 -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया आपका -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए क्या है आपका 1 सी क्या है माइनस का 10 अपॉन में 2a ए क्या है 2 ए सारी की सारी वैल्यूज मैंने बी ए सी की इसमें पुट कर दी यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 9 और ये आ जाएगा 40 अपॉन 2 तो कुल मिला के ये आ जाएगा 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का 40 प्लस 9 49 हो गया तो -3 प्लस -7 अपॉन 2 ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक बार आप क्या करो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3 तो यही रहेगा एक और प्लस का 7 और अपॉन में 2 ले लो और एक बार यहाँ पर क्या ले लो x इज इक्वल टू -3 माइनस का 7 अपॉन 2 तो यहाँ पर आप देख लो 4 अपॉन 2 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 -7 माइनस का 10 माइनस का 10 अपॉन 2 माइनस का 5 आ जाएगा। कुल मिला के आपके पास यही वैल्यूज आ जाएगी जो यहाँ पर आई थी। तो आएगी दोनों मेथड से सेम बट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करोगे और बट फैक्टराइजेशन मेथड आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सॉल्व कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला हमेशा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी एक्स का कोफिशिएंट सी कांस्टेंट है मैं सारी की सारी वैल्यूज आप रख लोगे और एक बार आप माइनस बी प्लस करके ये सारी की सारी वैल्यूज लोगे और एक बार माइनस बी माइनस करके ये सारी की सारी यहाँ पर वैल्यूज लिखोगे। तो हमने यही किया -3 प्लस -7 अपॉन 2 इट मीन्स क्या होगा एक और -3 प्लस का 7 अपॉन 2 ले लिया हमने और सेकेंड टाइम -3 अब प्लस तो हम ले चुके हैं माइनस का 7 अपॉन 2 करके यहाँ पे 2 रूट्स आ गए। तो आप इस फॉर्मूले से करो इससे करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों से सेम आएगा बिकॉज ये मेथड फैक्टराइजेशन है क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस चैप्टर में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं और अगर आपको फर्दर कॉन्सेप्ट देखना है तो मैंने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था यहाँ पर सेम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सोल्व करते हैं फैक्टर वैसे ही पॉलिनोमियल में सोल्व करते हैं बस उसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होता। तो आप वो चैप्टर जाके देख रहा वहां से सीख रहा कैसे करेंगे अगर किसी को नहीं आता। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाए वही मेथड हमेशा आपको सोल्व करने यूज करना है। जरूरी नहीं है हर बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और जरूरी नहीं है हर बार फैक्टराइजेशन करना है। अगर फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए तो मैं सजेस्ट करूंगी यही मेथड बेस्ट है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x - 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रूट्स आपको यहाँ पर निकालने और दे रखे हैं यहाँ पर 5, 3, 4, -4 सी ऑप्शन आपका 5, -3 और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गिवन -5, 3। ट्राई करो फिर हम देखते हैं किसी भी मेथड से कर लो एक ही बात है। पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे x - 1 की होल स्क्वायर को इक्वल टू 16 को। तो आप यहाँ पर देखोगे या तो इस इक्वेशन को खोल लो x - 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a - b की होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 - 2x इज इक्वल टू 16 तो x स्क्वायर - 2x प्लस का 1 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो गया 0 तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है इट मीन्स मिडिल टर्म को इन 2 टर्म से ब्रेक करेंगे जो माइनस करने पर आपको माइनस का 2x दे दे तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15। अब देखो माइनस का 5x प्लस का 3x क्या होगा माइनस का 2x ये आ गया
और माइनस के 5x और प्लस के 3x को जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 15x² आएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 15, फर्स्ट टर्म क्या है x², तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 15x²। इट मीन्स हमने मिडिल टर्म को एग्जैक्टली सही ब्रेक किया। अब x कॉमन ले लेंगे इस पेयर में, x माइनस 5 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों में ये सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, इसके बाद रिमेनिंग लिख देंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रूट आ गए तो आप ऐसे लिखोगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार होगा, और एक बार होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये एक रूट ये आ गया, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक रूट ये आ गया। 5 माइनस 3 है, तो ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी वे था, वो मैंने बताया नहीं, ये आपको पता है टॉपिक तो ये कॉन्सेप्ट कर लो, उससे तो कुछ भी नहीं था, ओरली था क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, पर गिवन इक्वेशन को पहले हमेशा आपको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है कुछ भी नहीं आपका, x/12 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली आपसे x की वैल्यू पूछिए तो क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x² माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये भी देखना है तो ये भी देख लो, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ क्या करोगे, एलसीएम क्या आएगा 12 और x का, 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 तो 8 में मेरे को क्या बनाना है, नीचे x बनाना, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या है, अपॉन में x है, बट 12x बनाना है तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और x² माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, x² का x हो जाएगा, और 6² ये क्या होता है 6² होता है, 6 की पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 2 थी तो 1 हो जाएगी, तो प्लस माइनस होगा। जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे उस केस में हमेशा आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया, x² इज इक्वल टू 6² था, जब स्क्वायर रूट लोगे तो x² का x हो जाएगा, 6² का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों ही नंबर लेंगे। जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर रूट लेते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू 16 है, x² इज इक्वल टू 16 है, तो इट मीन्स x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर रूट लोगे इट मीन्स दोनों के पावर क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो उस केस में आप क्या कहोगे, यहाँ पर x² का स्क्वायर रूट क्या होगा x, 4² का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और इसके साथ जो वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4 आएगी। स्क्वायर रूट लेने पर हम क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस 4 लिख देते हैं, ना कि ओनली +4 या ना कि ओनली -4 लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों करके हमेशा आपको वैल्यू लिखनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आंसर इसका क्या होगा +-6 होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ये इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, ये तो पहले का क्वेश्चन था तो पूछा हुआ था। आपको क्या दी होती है, इक्वेशन दी होती है टफ सी, और वो आपको सिंप्लीफाई करनी होती है, देन इसके रूट्स निकालने होते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑब्वियसली, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 10/3, x नॉट इक्वल टू 3 और 5। ऑब्वियसली इस केस में आपको यहाँ पर क्या निकालने हैं, रूट c फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के।
ट्राई करो फिर हम देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना आपको, रूट जब भी पूछेंगे ऑब्वियसली कोई इजी सी इक्वेशन तो देंगे नहीं, हमेशा टफ देंगे और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इस केस में आप देखोगे x-2 प्लस x-4 अपॉन में x-3 प्लस x-5 इज इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पर मैंने कहा था डिनोमिनेटर से हमेशा आपको नंबर को रिमूव करना। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x-3, तो इट मीन्स आपका एलसीएम निकालना है x-3 और x-5 का। तो इनका एलसीएम क्या आएगा x-3 और x-5 आएगा, दोनों अलग अलग है, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग एक्सप्रेशन है, ये भी अलग एक्सप्रेशन है। अब क्या करेंगे यहाँ पर x-2 अपॉन में x-3, एलसीएम क्या है x-3 x-5, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में x-5 आपको बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे x-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x-4 x-5 ऊपर नीचे क्या करेंगे, x-5 है तो x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस केस में आपका x-3 और x-5 बन गए इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड ही क्या कर देंगे x-3 और x-5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, x-3 x-5 और नीचे भी क्या कर देंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई करो हमेशा वो नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी ऊपर नीचे x-3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ऊपर नीचे x-5, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है एलसीएम बनाना है x-3 x-5, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है इसलिए इनका एलसीएम दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब जब आप सोल्व करोगे तो x-2 को x-5 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का x-4 x-3 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 10, यही रख लो या 3, और x-3 को x-5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये नीचे वाला सब में कट जाएगा एक तरीके से, क्योंकि हम ऊपर ले चुके, ऐसे मान सकते हो आप। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, x को पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे, x-3 -4 को इस पूरी एक्सप्रेशन से, -4 x-3 और ये 10/3, इनको आपस में वैसे ही x को x-5 से मल्टीप्लाई करोगे और ये -3 इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आप क्या देखोगे x² माइनस का 5x, और जो ये 3 है ना आप इधर ऊपर की साइड ले जाओगे, क्योंकि करना तो आपको डिनोमिनेटर में मैंने कहा था कोई भी नंबर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रखनी, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, और अंदर क्या आ गया x को x से करा x² -5 से किया -5 है, -2x आ गया, और -2 -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ गया, प्लस x को करेंगे तो x² माइनस का 3x आ गया, -4x और -4 को -3 से करेंगे तो प्लस का 12 आ गया। यही यहाँ पर 10 बिकॉज 3 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर क्या आ गया आपका x² माइनस का 5x माइनस का 3x और प्लस का -3, जब माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या आ गया x² 2x² आ गया, ये x² की टर्म होगी, ये 2x² आ गया और ये साथ में क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो या तो फिर पहले इकट्ठा ही कर लो 2x², फिर माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 7x, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है -3 -4 7x आ रहा है माइनस का, तो माइनस का 14x आ गया, और ये क्या आ गया यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 10 प्लस का 22 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है 10x² माइनस का 8x प्लस का 15, ये आ रहा है आपके पास। तो फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6x² माइनस का 42x प्लस का 66 इज इक्वल टू 10x² माइनस का 80x प्लस का 150, ये आपके पास आ रही है फर्दर। तो फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो 6x² को जब आप उधर की साइड ले जाओगे, पहले ये कॉपी कर लो, फिर इस क्वेश्चन को फर्दर हम वहां से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कॉपी करो पहले इस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक हमने निकाला था, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं
6x² जब उधर जाएगा तो आप लिखोगे 6x² माइनस का 42x प्लस का 66 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x² माइनस का 80x, 10x² माइनस का 80x प्लस का 150, ये आ जाएगा। अब 6x² को उधर लेके जाओगे तो आपके क्या पास क्या हो जाएगा 10x² माइनस का 6x² माइनस का 80x प्लस का ये माइनस का 42x उधर जाएगा तो प्लस का 42x आ जाएगा, और ये 150 है 66 उधर जाएगा तो प्लस का 150 माइनस का 68, क्योंकि एक साइड से जो दूसरी साइड टर्म्स को लेके जाते हैं तो उनका साइन चेंज होती है। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो यहाँ पे आके माइनस का हो गया। आपके पास क्या आ जाएगा 4x², ये माइनस 38x, और ये आ जाएगा 484 इज इक्वल टू 0। तो 2 से आप जब इसको डिवाइड कर दोगे 2x² माइनस का 19x और प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो। और कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। इतना तो आप सबने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको हम आगे फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पर सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। पता नहीं 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, जब पूछा गया था 2025 में 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसीलिए इतना लॉन्ग है। तो आप फर्दर इक्वेशन आप यहाँ लिख लो 2x² माइनस का 19x प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखोगे x² का कोफिशिएंट क्या है 2, b क्या है x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 90, कांस्टेंट टर्म क्या है 42, इसमें पुट कर दो सारी की सारी माइनस का 19 प्लस माइनस b² क्या होगा माइनस के 19 की होल स्क्वायर माइनस 4ac आपका यहाँ पर आएगा 4 2 42 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a आएगा। तो a क्या होता है आपका 2 होता है, तो x माइनस का b प्लस माइनस b² क्या था माइनस के 19 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या आपका 2 और c क्या 42 अपॉन में 2a क्या आपका 2 है। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 19 ये आ जाएगा। जब 19 का स्क्वायर करते हो तो 361 आता है, और ये 8 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, तो ये आ जाएगा आपका 361 प्लस 336 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 19 प्लस माइनस यहाँ पर 361, 19 को 19 से 9 यही आता है, हाँ यही आएगा 361। तो इसको ही आप यहाँ पर क्या करोगे 7 9 तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका आ गया 361 प्लस का, नहीं यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस कर लो, इधर ये आ गया माइनस का, तो इधर क्या आ जाएगा 25 आ गया 25 अपॉन 4 x की वैल्यू, और इधर आ जाएगी क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है। तो यहाँ पर आप फर्दर सोल्व कर लो, इधर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, क्योंकि 25 का आप क्या लिख सकते हो 25 को आप लिख सकते हो 5², और स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालते हैं तो पावर क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, तो 2 की क्या पावर हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इसलिए 5 लिख दिया। अपॉन में क्या था 4 था आपका, तो 4 लिख दोगे। अब एक बार जैसे कि मैंने बताया प्लस लेके सॉल्व करोगे 19 प्लस 5 नीचे वही नंबर रहेगा अपॉन में 4, और एक बार क्या होगा x इज इक्वल टू 19 माइनस 5 अपॉन 4, सारा का सारा क्या आ जाएगा आप 19 माइनस 5 अपॉन 4, नीचे वही नंबर रहेगा, ऊपर एक बार आपको प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अब इस केस में क्या आ जाएगा ये 24 अपॉन 4, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 95, x इज इक्वल टू
14/4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ पर जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। ये आपके पास फर्दर x की 2 वैल्यूज आ जाएगी। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 7/2। ये 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएगी x की। तो हमने क्या करना है, जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो तो उसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 या 5 मार्क्स का था, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सारी की सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसमें फॉर्मूला लगाना है फैक्टराइजेशन। अब आपके यहाँ पे हमें डायरेक्ट छोटे फैक्टर नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर लिया। और फर्दर एक बार आपको प्लस का साइन लेके एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक बार माइनस का साइन लेकर एक्स की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास 2 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7/2। कॉपी कर लो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रूट के रिगार्डिंग ही है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, बट अब जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमेशा आपको टफर इक्वेशन देते हैं, वो आपको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करनी होती है और फिर उसमें फर्दर फॉर्मूला लगाना होता है। तो ऐसे नहीं आपको सिंपल सी इक्वेशन दे दी और उसके रूट्स निकाल लो, फिर तो हर कोई कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 150/x, x प्लस 18 इज इक्वल टू 10x, 15/x, और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू जी निकालनी है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है ये। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, 150, ऑब्वियसली क्या करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इवन सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम क्या आएगा, दोनों साइड ऑब्वियसली एक्स ही आएगा, तो ये आ जाएगा 150/x, x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 18/x इंटू एक्स। क्योंकि x क्या आ रहा है, एलसीएम आएगा, तो ऊपर नीचे जहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x नहीं है, मैंने यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। 18 में भी x नहीं है डिनोमिनेटर में, नीचे नहीं लिखा तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 10x को भी मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, बिकॉज नीचे अपॉन में क्या है, x नहीं दे रखा, यहाँ पर तो दे रखा, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करोगे आप, देखो ये सारे x के x आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इधर भी साइड में सारे और इधर भी सारे टर्म्स में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 150 प्लस x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस का 15। अब इसको जब यहाँ पर लेके जाओगे तो 10x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 18x जब उधर जाएगा माइनस का 18x हो जाएगा, और प्लस का 15, और ये 150 उधर जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे मैम आप तो सारी चीजें उधर लेके जा रहे हो, तो ये आप लिख लेफ्ट साइड जा रहे हो और ले राइट साइड जा रहे हो। तो अगर मैं ऐसे कह दूं 2 + 3 इज इक्वल टू 5, सॉरी 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 - 3 इज इक्वल टू 2, एक ही तो बात है। या मैं हाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी 5 - 2 इज इक्वल टू 3, ये सारी एक ही तो बात है, कुछ डिफरेंस है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 है, तो ये एक ही चीज है ना सारी। तो ऐसे ही मैंने सारी टर्म्स उधर लेगी पर लिख इधर की साइड दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, साइड तो मैंने चेंज करी है ना। सारी टर्म्स को यहाँ से यहाँ लेगी और उसके बाद इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0 इज इक्वल टू, पहले इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 18x, और ये क्या हो गया माइनस का 135 इज इक्वल टू 0।
अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, 0 इज इक्वल टू 9x² माइनस का 18x माइनस का 135, एक ही तो बात है। ये 0 के बराबर बोल दूँ या ये सारी एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, एक ही तो बात है। कुल मिला के ये आपस में क्या है, इक्वल टू क्या है, हमेशा दोनों बराबर ही होएगी। तो ऐसे लिखो एक ही बात है। तो मैं सारी टर्म्स उधर लेगी, पर टर्म्स को मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड में, फिर ले जाने के बाद इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख दिया। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। तो आपको हमेशा जो भी वेरिएबल्स है, जो भी कांस्टेंट है, वो एक साइड रखना और दूसरी साइड हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 रखना है। थोड़ी इजी हो जाती है सोल्व करना। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, 9x² माइनस का 18x माइनस का 135 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 कॉमन आएगा, देख लेना, 2x इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से खुद सोल्व कर लेना। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है, कर लेना सोल्व। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 plus root 3 2 minus root 3। कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन गिवन आपको, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x² माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर x² प्लस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन आपका x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फॉर्म करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया रखा है, अगर ना आए तो देख लेना। x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करने का फॉर्मूला होता है। x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, पहले रूट्स क्या दे रखे हैं आपको, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। रूट्स आपको गिवन है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ये आपको क्या रूट्स दे रखे हैं। तो अगर अब हम सम ऑफ रूट्स निकाले, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों का एडिशन रूट्स का, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये प्लस का है माइनस का, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 4। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस का रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3। तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी सोल्व करी थी, आपकी एक आइडेंटिटी लगाई थी, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये लगाई थी हमने आइडेंटिटी। तो यही यहाँ पर पुट होएगी इस वाले एक्सप्रेशन को। a क्या हो गया 2, b क्या हो गया रूट 3। तो यहाँ पर a प्लस बी 2 प्लस रूट 3, a माइनस बी 2 माइनस रूट 3 यहाँ पर दे रखा आपको। तो इसमें आप देखोगे फिर a² माइनस b² करना है। तो कुल मिला के a² क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर, b² क्या होगा रूट 3 का होल स्क्वायर, वो क्या होगा 3 होगा।
तो ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपका क्या आ गया 1 आ गया और सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये यहाँ पर आप पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया 4 साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1 आ गया। ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देख लो कौन सी है, फर्स्ट ही थी आपकी, तो ये आपके पास आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करने का फॉर्मूला वही होता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। यही फॉर्मूला हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पढ़ा था। वहां पर ओनली इक्वल टू 0 नहीं था, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के केस में होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, सम ऑफ रूट्स निकालिए, रूट्स दे रखे थे, इनका सम निकालिए, इनका प्रोडक्ट सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया और आपके पास इक्वेशन आ गई। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन किया था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में, वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो एक बार हम भी उसको रिकॉल कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक्सप्लेनेशन हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन करी थी, तो यहाँ पर जस्ट उसको रिकॉल ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, एक ही हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, उस केस में ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर है, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स होगा आपका, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर आप यहाँ पर एज्यूम कर लो कि रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा मानते हैं हम, रूट्स आर अल्फा और बीटा, तो इट मीन सम ऑफ रूट्स आपका दे रखा, तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होगा। सम मतलब एडिशन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पढ़ा था कि अगर आपको रूट्स गिवन हो अल्फा प्लस बीटा या आप निकाल लो, तो उस केस में सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जो इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो एक्स का कोफिशिएंट बी है तो हमने माइनस बी लिखा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो हमने ए लिखा। या आप ऐसे लिख लो, या आप ऐसे इक्वेशन से कंपेयर करके लर्न कर लो, या आप ऐसे करके लर्न कर लो। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, बिकॉज यहाँ पर रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, बी और ए क्या कोफिशिएंट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स अल्फा बीटा थे तो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट्स का ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म का है क्या है इस इक्वेशन में सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए है, तो ये रहा कांस्टेंट टर्म सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर ए है, तो सी अपॉन ए आ गया। तो कुल मिला के आप यहाँ पे कहोगे सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी है, इतना लंबा चौड़ा आपको याद रहे ना रहे भी। अगर आपको इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दे रखी हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उस केस में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कॉपी कर लो, फिर आगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सेम यही रिलेशन हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में भी किया था, और मैंने पहले ही कह दिया एक ही बात है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, दोनों में जस्ट एक ही डिफरेंस है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल साइन का यूज होता है स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, और जबकि पोलिनोमियल को हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और नेक्स्ट हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। रेशो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 = 0। और ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है। ये क्वेश्चन हमने जब सेकंड चैप्टर किया था तो वहां पर भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन खुद करना है, और ना आए तो उन वीडियो में जाके देख लेना। 2/7, सी ऑप्शन है 21/5, और डी ऑप्शन है 7/2। ये क्वेश्चन खुद करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है, ये इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की हेल्प से। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उनका रेशो निकालना है। अगर करना है तो मैं करके बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में बच्चों। पेन कहाँ गया ब्लू, ये रहा। तो हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। b क्या होता है, माइनस लगा लो, और x का कोफिशिएंट क्या है -6। x² का कोफिशिएंट a होता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 5। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गए 6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया यहाँ पर c/a होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है 21, x² का कोफिशिएंट क्या है 5। बस अब इसके बाद सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। अब आपको क्या करना था, इनका रेशो निकालना है। तो सम अपॉन प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर सम क्या आ रहा है 6/5, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 21/5। 5 से 5 कट गया। ये मैंने क्या इक्वेशन शायद सही नहीं लिखी, तभी तो हमारा तो 6/5 आ रहा है। फर्दर ये कटेगा भी तो सही यहाँ पर 6/21, तो ये किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 3 × 2 = 6, 2/7 आ रहा है। 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7। ये आपके पास आंसर होगा। तो कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट कोफिशिएंट के साथ सम ऑफ रूट्स अभी देखा था, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -6 है, x² का 5 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया c/a। c कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पर 21 है, x² का कोफिशिएंट 5 है। इसको फर्दर सोल्व कर देंगे। सम अपॉन प्रोडक्ट रेशो मतलब इस तरीके से डिवाइड करके लिखना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 2/7 आ गया, इसको 2/7 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक गिवन इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स क्या हो अल्फा² और बीटा²। एक दो क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि जैसे हम पॉलिनोमियल में निकालते थे वैसे ही इक्वेशन में निकालोगे। कहीं आप क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आ जाओ कि इसमें डिफरेंट तरीके से हो रहा है, इसलिए एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स है तो फाइंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियसली आपको निकालनी है, ट्राई करो फिर हम करते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसके क्या रूट है अल्फा बीटा, तो ऑब्वियसली आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, या आप ऐसे कर लो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर रूट्स क्या दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कुल मिला के 7 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया कांस्टेंट टर्म जो कि आपकी 10 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कुल मिला के 10 आ गया। ये आपके पास क्या आ गए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गए इस इक्वेशन के लिए। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इट मीन्स आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो इसको आप कैसे निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से ले लेंगे, अल्फा बीटा यहाँ से ले लेंगे, तो ये सारी वैल्यू अवेलेबल है और ये एक्चुअल में है किसके बराबर, इसी के बराबर। आप इसको खोल के देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये क्या लिख रखा है माइनस का 2 अल्फा बीटा। जब आप इसको खोलोगे तो रहेगा तो यही, तो इसको मैंने चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया, और लिखा इसलिए बिकॉज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा बीटा ये रहा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए इस केस में ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7 की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की क्या है 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 49 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा 29 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुल मिला के सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, जो नई इक्वेशन आपको जनरेट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नई इक्वेशन के रूट्स क्या थे, इक्वेशन हुज, ये लिख लो आप, रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 49 माइनस का 20, तो ये यहाँ पर आ गया 29। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं अल्फा बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 स्क्वायर लिख दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। ये देखो सेम ही बात होगी, तो मैंने यही किया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पर लिख रखा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अल्फा बीटा की होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा क्या है 10 स्क्वायर कर दिया, इसका क्या आ गया 100, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। अब आप इससे डायरेक्ट क्या कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लो, जो नहीं हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा की स्क्वायर बीटा की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या करो, यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स थे, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल रखा, हमारा क्या आ गया 29, तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ गया 100। तो ये आपके पास क्या होगी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जो कि इससे आई है, जिसके रूट क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। कॉपी कर लो, कुछ भी नहीं है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था
सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया, इससे हमें उनकी वैल्यूज मिल गई। फर्दर जिस इक्वेशन के निकालना है उसके रूट्स को सोल्व कर लिया, उनका भी सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया। इनकी हेल्प से, गिवन इक्वेशन की हेल्प से, और इसको फर्दर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। असर्शन आपको गिवन है यहाँ पर, इफ 5 + √7 is a root of a quadratic equation with rational coefficients then other root is 5 - √7 और रीजन आपको गिवन है यहाँ पर थर्ड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficients exist in conjugate pairs। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर खुद ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।